जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्र छात्र। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ होम साइंस यानी जो आपका गृह विज्ञान है क्लास 12 कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान है 28 फरवरी 2025 को आपका बोर्ड एग्जाम है। यूपी बोर्ड एग्जाम वीवीआई क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर बहुविकल्पी से शुरुआत होती है, तो अभी आगे मैं सभी क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक लेकर चलता हूँ। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो अगर हो सकता है अभी आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी टॉपिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कोई भी आपको चाहिए आप एक बार कमेंट कर दीजिए। मैं आपको उस टॉपिक पर, उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर, किसी भी सब्जेक्ट पर जो आपको चाहिए उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका आता है कौन सा आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। ठीक, 1 गुणे 20 बराबर 20 अंक यानी 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे एक का पूछेगा क, क्या पूछेगा, एक का क, फिर एक का ख, क्या एक का ख, फिर एक का उसी तरह से एक का ग। ठीक, ऐसे पूछेगा एक का ग, फिर एक का घ, फिर एक का, फिर एक का आपका क्या होगा, अंग। तो इस तरह से कुल टोटल कितने होंगे, एक का एक प्रश्न, ख दो प्रश्न, ग तीन प्रश्न, घ चार प्रश्न, अंग पांच प्रश्न। तो टोटल पांच प्रश्न। ठीक, अब पांच करके तो फिर उसी तरह से फिर एक हटा देंगे, फिर दो का क, दो का ख, दो का ग, दो का घ, दो का घ अंग। इस तरह से फिर तीन का क, तीन का ख, तीन का घ, तीन का ग, तीन का अंग। इस तरह से चार का क, चार का ख, चार का ग, चार का घ, चार का अंग। तो इसी तरह से आपके टोटल कितने 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो एक एक नंबर का प्रश्न होता है। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर पहला के का पूछा गया है, निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है। कार्यों के विभाजन में कौन शामिल है, तो उक्त सभी यानी सभी आपका राइट है। यानी दैनिक कार्य भी शामिल है, साप्ताहिक कार्य शामिल है और मानसिक कार्य शामिल है। तो आपका जो प्रश्न नंबर पहला है, पहले का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, उक्त सभी यानी दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य और मासिक कार्य तीनों है। तो चलिए आप चलते हैं प्रश्न नंबर दो। उसी तरह से आपका प्रश्न नंबर पहला का क्या है, ख है। पहला का ख आपका क्या पूछा है कि देखिए निम्न में से कौन कार्य के महत्व को स्पष्ट करता है। ऐसा कौन है जो कार्य को महत्व को स्पष्ट करता है। तो देखिए इसका आपका जो पहले का जो ख है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ख का आपका ये भी वही आंसर हो, क्या, उक्त सभी, यानी इसका भी वही सभी होगा। यानी क्या कह रहा है, कौन ऐसा जो कार्य के महत्व को स्पष्ट करता है। क्या इससे परिवार के सभी सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हाँ होती है। पारिवारिक सदस्यों के मध्य कार्यों के विभाजन से उनकी कार्य क्षमता का उचित उपयोग होता है। हाँ, सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। रहन सहन का स्तर सुधरता है और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। रहन सहन का स्तर सुधरेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी। तो ये क्या था, प्रश्न नंबर पहले का जो आपका था वह पहले का ख का ऑप्शन नंबर चौथा ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है पहले का ग। तो पहले का ग क्या पूछा है, प्रश्न पहले का ग है, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है। ऐसा कौन है जो पोषण का प्रकार है, पहले का ग। तो इसका आपका उक्त राइट हो जाएगा। सब क्या राइट है, उक्त सभी, यानी जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हाँ, पोषण है तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा भोजन। जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति को करता है, शरीर की वृद्धि क्षतिपूर्ति, हाँ, शरीर की वृद्धि होगी और शरीर में कोई घाव होगा, क्षतिपूर्ति, कोई बीमारी होगा तो वह ठीक होगा। किससे, भोजन करेंगे तब हम, जो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो स्वास्थ्य सुरक्षा करता है, हाँ, ये शरीर की भी सुरक्षा करता है, पोषण यानी भोजन। ठीक, तो ये था आपका पहले का ग। तो ग का चौथा राइट हो जाएगा, उक्त सभी। इसी तरह से पहले का घ आपका है। घ देखिए पहले का क्या पूछा है, घ को आप पढ़िए, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है। तो आयोडीन की कमी से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कम बनता है, तो जो आपका थायराइड हार्मोन है यह कम बनता है। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन। ठीक, आयोडीन की कमी, आयोडीन यानी मतलब नमक की कमी से आपको कौन सा हार्मोन जो है कम बनता है, तो थायराइड हार्मोन कम बनता है। तो पहले का घ का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले का आपका अंग प्रश्न है,
कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो रतौंधी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आपका क्या होगा, देखिए पहले का अंगा, अंगा का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो देखिए पहले का जो था 5 प्रश्न हो गया, क ख ग घ अंग। अब इसी तरह से दूसरा के भी 5 प्रश्न होगा। ठीक, तो 10, तीसरे का 5, 15 और चौथे का 5, 20 प्रश्न हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, समझा दिया था। तो देखिए दूसरा है, दूसरे का क है, लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने के लिए प्रयास किस वर्ष किया गया? जो लुई पाश्चर है उन्होंने अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत यानी उसको बंद करना या बदलने का प्रयास, उसको कुछ सुधार करना, तो उन्होंने कब किया था? तो दूसरे का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। तीसरा कब? 1864 में। कब? 1864 में। चलिए अब दूसरे के, ये रहा दूसरा का ख। दूसरा के ख क्या है? प्रश्न पूछा है दूसरे का ख, लुई पास्चर ने निम्न में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया था? तो आप जरूर जान रहे होंगे, क्या अंगूरी शराब, एल्कोहल, सिरका, बियर, उक्त सभी? तो आपका राइट है, क्योंकि जब नशे से रिलेटेड एक ये थे तो उक्त सभी यानी सभी इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्न नंबर दूसरे के ख का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी नम तरह इसी क्रम में आपका प्रश्न नंबर दूसरे का ख हो गया, ग आया है। ग में क्या पूछा है? जीव मुख्य रूप से जंतुओं की आंतों में पाया जाता है, वह यह कच्चे दूध और अंडे में भी ऐसा कौन सा जीव है जो जंतुओं के आंतों में पाया जाता है और अंडा दूध में भी पाया जाता है? यह कह रहा है। कौन सा प्रश्न कर रहा है? तो दूसरे का आपका घ कह रहा है। कौन सा कह रहा है? दूसरे का, सॉरी घ नहीं ग कह रहा है, दूसरे का ग। तो आपका देखिए जो आपका थर्ड ऑप्शन है साल्मोनेला, यही राइट है। कौन सा? थर्ड, तीसरा साल्मोनेला। ठीक, तो प्रश्न नंबर दूसरे का जो आपका ग था, ग का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल तीसरा राइट हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न नंबर दूसरे का घ आया है, स्टेफिलोकाक्स आरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु तथा तथा में पाया जाता है। ऐसा पूछ रहा है कि किस में पाया जाता है? ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं इसको भर के दिखा रहा हूँ, आपको भरना नहीं है, आपको टिक लगाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें आखिर क्या भराएगा, अभी आप समझ जाएंगे। तो दूसरे का घ, घ का आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट है, हवा तथा जमीन। तो क्या कह रहा है? इस्ट स्टेफिलोकाक्स आरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु कहाँ कहाँ होता है? तो हवा तथा जमीन। क्या है? हवा तथा जमीन, हवा तथा जमीन में पाया जाता है। ठीक, तो आपका प्रश्न नंबर दूसरे का जो घ है, घ का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट हो जाए। इसी तरह से प्रश्न नंबर दूसरे का अंग है आपका। दूसरे का अंग क्या पूछा है कि भारत सरकार ने वर्ष में खाद्य खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब लागू किया गया, यही पूछा जा रहा है। तो आपका दूसरे का जो आपका प्रश्न नंबर अंगा है, अंगा का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट है, 1954 में। भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम कब चलाया था? तो 1964 में। तो आपका प्रश्न नंबर दूसरे के अंग का ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह से आपका प्रश्न नंबर तीसरे का क है। प्रश्न नंबर तीसरे का क में क्या पूछा है कि तीसरे का जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं, हालांकि कुछ विशेषकर इस अवस्था को वर्ष तक मानते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर तीसरे का क है, तीसरे का क का ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। और कितने वर्ष तक इस हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस अवस्था को वर्ष तक मानते हैं। कितने वर्ष तक मानते हैं? तो 2 वर्ष तक मानते हैं। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? शैशवावस्था के बाद ऐसे आप लिख देंगे 2। कितना लिख देंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? शैशवावस्था 2 वर्ष, ऐसे ही ऑप्शन में आएगा। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, ये नहीं लिखा पाया था, लेकिन ऐसे आप इसे 2 लिखा आएगा ऑप्शन में। ठीक, तो आपको शैशवावस्था और 2 पर ऐसे ही इसी पर टिक मारना है पहला। तो तीसरे का क का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे का ख, प्रश्न नंबर तीसरे का ख है,
बच्चे के सभी क्षेत्र में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है? बच्चे के सभी इष्टतम में बढ़ने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है? उक्त सभी। क्या बच्चे के भोजन आश्रय की आवश्यकता है? हाँ, वो भोजन पर आश्रय रहता है, ज्यादातर वो भोजन करता है। स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, हाँ, उसकी स्वास्थ्य देखभाल के। प्रेम पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकता हो चाहिए बच्चे को, ठीक, पूरे उसको विकास करने के लिए। तो ये एक तरह से पूरा राइट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन नंबर। तीसरे का अब आता है ग। ग का क्या है प्रश्न? अनुप्रयुक्त डिजाइन में क्या होता है? डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है, हाँ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? प्रश्न नंबर आपका तीसरे का ग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाए। क्या है कि डिजाइन की मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है, हाँ, सुंदर बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे। अब तीसरा का आपका आता है घ। तीसरे का घ क्या? कुटीरियर कहलाते थे। कुटीरियर क्या कहलाते थे? परिधान निर्माता पुरुष। डिजाइनर, हाँ, यही राइट हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरे का घ का पहला राइट है। जो कुटूरियर जो कहलाते थे, वह क्या कहलाते थे? तो परिधान निर्माता पुरुष डिजाइनर कहलाते थे। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब तीसरे का अंगा आपका आता है। तीसरे का अंग, इसमें क्या होगा? क्या कह रहा है? होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। इसको में थोड़ा सा एक में नहीं रहेगा, अलग कर लीजिएगा आप। तो क्या कह रहा है? होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर। ठीक, सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर दिया जाता है, चाहे होटल हो चाहे रेस्टोरेंट हो। मतलब वहां पर बहुत सजावटी से, बहुत अच्छी तरह से थोड़ा व्यवस्थाएं की जाती है ताकि सभी चीज अच्छा लगे। तो अंगा का आपका दूसरा बिल्कुल राइट है। तीसरे का अंगा का दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला आपका आता है प्रश्न नंबर चौथे का क। चौथे का क आता है। चौथे का क क्या है आपका? चौथे का क है, निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अतिथियों के परिधान की व्यवस्था। तो आपका यही थर्ड, तीसरा बिल्कुल राइट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं, वो कौन सा नहीं है? तो अतिथियों के परिधान की व्यवस्था नहीं है। बाकी ये सब इसी से संबंधित है, पर ये नहीं है। तो इसका मतलब यही तीसरा राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथे के का। अब चौथे का ख आपका आता है। ख क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्या से संबंधित है? तो उपभोक्ता की समस्या से संबंधित कौन सा है? किसमें उपभोक्ता को समस्या होती है? तो ऑप्शन नंबर पहला है मिलावटखोरी, दूसरा है अधिक कीमतें, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, इनमें से उक्त सभी। हाँ, उक्त सभी राइट। क्यों? क्या करे? उपभोक्ता की समस्या क्या है? तो मिलावटखोरी भी होती है, ये भी उपभोक्ता की समस्या। अधिक कीमत मांगते हैं, ये भी उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो खरीदने वाला होता है, तो ये भी उसकी समस्या है। खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, जो वस्तुएं खराब हो जाती हैं, कभी एक्सपायर हो जाती हैं, कभी ठीक ही नहीं रहती हैं, तब भी उनको दे दिया जाता है। ये सब क्या है? तो ये सब उपभोक्ता की समस्या है, यानी खरीदने वाले की समस्या है। तो आपका उक्त सभी चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथे के ख का। ठीक, चलिए अब आगे। अब आता है ग। चौथे का ग प्रश्न है। चौथे का, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ष 1972 में। कब? वर्ष 1972 में। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है चौथे का घ। चौथे का घ आता है आपका। क्या कह रहा है कि घ कह रहा है, निम्न में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है? श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है, तो ऐसा कौन है? तो जो रूपरेखा है, यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो श्रवण कौशल का भाग कौन नहीं? रूपरेखा नहीं है। अब अगला प्रश्न आता है अंग। चौथे का अंग आता है। देखिए, मैं आपको प्रश्न तो करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और अच्छी तरह से मैंने लिखा भी है ताकि आपको समझ में आए और आप अपने परीक्षा में अच्छा बेहतर करें। बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। आपके सब्जेक्ट को भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी कराऊंगा, क्योंकि हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और आपके सब्जेक्ट को भी पढ़ाऊंगा। बस आपका कमेंट होना चाहिए। ठीक, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप
भी अगर सब्सक्राइब करेंगे या करेंगी तो आपका होगा क्या? सब्सक्राइब करने से देखिए मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगा, कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा या आपको पढ़ाऊँगा, ठीक? तो सबसे पहले आपको वह वीडियो मिलेगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियो मुश्किल से बहुत मिलेगा। मिलेगा जब या तो हमारी ये वीडियो आप देखते होंगे तभी मिलेगा। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखते होंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा ये वीडियो। तो मिला है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो मैं क्लियर करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि वैसे ही करना है, आपको भी अपने फायदे के लिए करना है। ठीक। तो चौथा प्रश्न क्या है? जनसंपर्कों के उद्देश्य में कौन शामिल नहीं है? जनसंपर्क के उद्देश्य में ऐसा कौन है जो शामिल नहीं है? तो आपका तीसरा बिल्कुल राइट है। उत्पादन का मूल्य तय करना जो है वह जनसंपर्कों के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो आज के लिए मेरे सभी प्यारे छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।